गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 20 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही कम समय में हम लोग 10 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन विथ स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं और मंडे से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर एग्ज़ाम्स को भी इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर हम ये सोच के मायूस हो जाएंगे कि हमारा चैनल तो व्यूज़ नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा नहीं है ना। मैं कई बार ऐसा सोचा भी हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई व्यूज़ नहीं, कोई मेरे जो भी व्यूअर्स है वो शेयर नहीं करते हैं या फिर और भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको नहीं करते हैं शेयर। तो उस केस में थोड़ा सा मायूसी तो आता है, लेकिन फिर भी एक इरादा जो है वो मजबूत कर लिए हैं कि नहीं, मुझे ये कंटिन्यू रखना है चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, तो अपना इरादे पे आप कायम रहिए और लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में उर्वरकों पर ई पत्रिका इंडियन एज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अभी हाल ही में उर्वरकों पर ई पत्रिका उसका नाम क्या है? इंडियन एज। इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये पत्रिका ई पत्रिका जो है इसका नाम क्या है? इंडियन एज। तो ये उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में वी मुरलीधरन ने कहाँ श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तभी जो श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन है यह अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया है और इसको करने वाले कौन है? तो ये वी मुरलीधरन है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी मुरलीधरन जो है ये अभी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, इसे याद कर लीजिएगा। विदेश मंत्री कौन है अभी? एस जयशंकर है हमारे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये केंद्रीय जैसे राज्य मंत्री भी होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, वही भी मुरलीधरन है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो अभी विश्व में मछली के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर जो रहा है वो है चीन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन जो है सबसे ज़्यादा अभी मछली उत्पादन करता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए चीन की बात करें तो चीन का जो राजधानी है वो है बीजिंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान को डिटेंशन केंद्र में रखा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोलता है। जबकि डिटेंशन केंद्र में ये भी है कि मतलब अगर कोई वहाँ पे चाइनीज़ लॉ रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे बहुत मतलब सख्त कानून के जरिए सज़ा दी जाती है। ठीक है, अभी हाल ही में चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा। पहला सौर वेधशाला है ये। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था गोल्ड काउंसिल का। ठीक है ना, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल मतलब जो सोना का जो काउंसिल है बनाया हुआ, उसके अनुसार वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में जो चाइना है वो शीर्ष स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा। फुजियान नामक जो विमान वाहक पोत है ये तीसरा विमान वाहक पोत है किसका? चाइना का, इसे ये याद कर लीजिएगा। और इसको लॉन्च भी कर दिया है चाइना ने। ठीक है, फुजियान,
ये क्या है? वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, विमान वाहक पोत। जैसे हम लोग का विक्रमादित्य अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, वही ये भी है विमान वाहक पोत फुजियान। ठीक है, तो भारत के पास अभी ये है विक्रमादित्य है, लेकिन चाइना के पास ऐसा 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले, मतलब पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अयान खान, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन नंबर सी शौकत यादव, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो अभी हाल ही में जो सबसे कम उम्र के T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं, वो बने हैं अयान खान। और ये जो है ये UAE के खिलाड़ी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और इन्होंने पहला अपना जो डेब्यू किया है वो कौन सा कहाँ पे किया है? तो आपको मालूम होगा T20 वर्ल्ड कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में अपना T20 का पहला मैच खेले हैं। और किसके अगेंस्ट में खेले हैं? तो नीदरलैंड के अगेंस्ट में खेले हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अपना पहला मैच, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कितने साल के हैं? मात्र 16 साल के। 16 साल के ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू करने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में, ये तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे, ये किसे होगा है ना, किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए भारती दास, ऑप्शन नंबर बी पूजा सिंह, ऑप्शन नंबर सी दीपक दास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारती दास जी को वित्त मंत्रालय ने लेखा महानियंत्रक मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ और अकाउंट्स नियुक्त किया है, इसे याद कर लीजिएगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे क्या इस पद का कोई भारतीय संविधान का अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कैग का तो है 148, कितना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसका तो है 148, लेकिन CGA का नहीं है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय संविधान में CGA पद का कोई भी उल्लेख नहीं है। अच्छा, भारत की संचित निधि एक होता है, जो उसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 266, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तभी पहली जो खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग है, ये पहला बार हुआ है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है ना, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग 2022 का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका विशाखापट्टनम में, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। इसका जो आयोजन है ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो मिलान देख के मुझे लगा विशाखापट्टनम में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नई दिल्ली जो है, इसमें नई दिल्ली के इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका आयोजन 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो अभी हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था, जिसमें हरियाणा ही शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजन था वो दूसरे नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, जिसमें बेंगलोर का जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष स्थान पर रहा था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी खेलो इंडिया जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा था। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? धाकड़ था, इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो विजेता है वो लद्दाख है, और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा।
ठीक है, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पटना बिहार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जीआई महोत्सव जो है 2022 का आयोजन ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश से बात करें तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, जीआई का पूर्ण रूप जो होता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले संकेतक हैं। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में बिहार के मखाना को जीआई टैग दिया गया था, इसका याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। हाल ही में वाराणसी को एचसीओ का सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग जो है इसका 1999 का ये अधिनियम है और ये 10 साल के लिए दिया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही लीची को भी जो जीआई टैग है वो दिया गया है बिहार के शाही लीची को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए रोजर बिनी, ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। तभी हाल ही में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिनी को चुना गया है, जो कि किसके जगह पे आएंगे? सौरभ गांगुली के जगह पे आएंगे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई का अभी जो सेक्रेटरी हैं वो है जय शाह। ठीक है, जो अमित शाह है उनके बेटे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका स्थापना 1928 में किया गया था। मुख्यालय जो है ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर ले तो अभी किशोर कुमार पोलूदासु को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐश्वनी कुमार को दिल्ली सरकार में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विनायक गौडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये और एक है डी वाई चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में मतलब नामित हुए हैं और ये बनेंगे भी। ठीक है, एएन गोपाल कृष्णन जो है ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाले हैं। अगर सेबी की महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ये कौन बने हैं? तो माधवी पुरी बुच बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, माधवी पुरी बुच, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए राजकोट, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजकोट में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन जो है ये महुआ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसके मंत्री जो है ये हरदीप सिंह पुरी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष स्थान प्रदान करने के रूप में उभर कर सामने आया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश जो है ये राज्य कृषि संबद्ध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट और में शीर्ष स्थान प्रदान किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ये उभर कर सामने आया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है और इसका 3 राजधानी प्रस्तावित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अभी हाल ही में 3रा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, कुछ दिन पहले का ही बात है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलान 2022 ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय युद्धाभ्यास किया गया था। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाला
मतलब सबसे शीर्ष सूची में ये आंध्र प्रदेश ही रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाला, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे सारे लोग इन्वेस्टर्स पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं इसमें भी कौन आ गया है, तो आंध्र प्रदेश है, इसे याद कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जगन्नाथ विद्या देवी योजना, ये सब कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कोलेरू झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसे शेयर भी करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करें, और आप बताएं कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे और इसको बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें और अपने को साथ शेयर भी करें, जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।